नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए 2022 का पूरा ही वर्ष यानी कि 2022 का पूरा ही जो ईयर है वो क्या बदलाव लेकर आ रहा है और किस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं, आज ये मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, जब कोई भी वार्षिक राशिफल को देखते हैं तो मुख्य रूप से क्या देखा जाता है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, यानी कि सूर्य जो है वो हर महीने ट्रांजिट करता है। चंद्रमा हर दिन 2 दिन में ट्रांजिट करता है, अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण करता है। और मंगल, बुध और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जो 15 दिन, 20 दिन, महीना इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं, जो मंथली राशिफल में आप ज्यादा स्पेसिफिकली जान पाओगे। मगर मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जुपिटर यानी कि गुरु का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, शनि का ट्रांजिट किस प्रकार से हो रहा है और राहु केतु का ट्रांजिट किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए बदलाव वाले ग्रह हैं। तो उसके ऊपर से ही आपके पूरे ही वर्ष का एक मोटे रूप पर एक वृत्तांत निकाला जाता है। उससे हमें पता चलता है कि जो बड़े निर्णय हमें लेने हैं तो उसमें कहाँ ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमें लाइफ को प्लान करना है। तो आज मुख्य रूप से इन 4 ग्रहों के ऊपर ही मैं इम्पोर्टेंस देते हुए ये पूरा ही राशिफल मैंने तैयार किया है। मगर बाकी जो ट्रांजिट्स हैं वो आपको मंथली में और भी स्पेसिफिकली देखे जा सकते हैं। मगर हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि पूरे वर्ष में हमारे साथ क्या परिस्थितियां आने वाली है और हमें कैसे प्लान करना है। देखिए, धनु लग्न के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जुपिटर। तो ये जो जुपिटर है वो आपके शुरू के जो 4 महीने आपके तृतीय भाव में रहेगा। वो आपका लग्न का अधिपति भी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। और 13 अप्रैल को वो मीन राशि में चला जाएगा और आपके चौथे घर में चला जाएगा। तो अप्रैल के पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए, अप्रैल के पहले जो जुपिटर है उसकी 3 दृष्टियां हैं और वो तीनों ही दृष्टियां, एक तो आपके सप्तम भाव पर है, दूसरा आपके नवम भाव पर और 11वें भाव पर। तो ये आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। और लग्नेश का तृतीय भाव में जाना इंसान को पराक्रमी वृत्ति देता है, जीवन में बदलाव करने की क्षमता देता है। तो ये जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं। कोई बदलाव है उसे स्वीकार कीजिए, और अगर कोई भी चेंज है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 4 महीने में कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आपके लिए और भी बेटरमेंट बना हुआ है। और ये जुपिटर एक तरह से इवन पार्टनरशिप को भी मजबूत कर रहा है, बिजनेस के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, भाग्य को आगे बढ़ा रहा है, आपको एक स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक भी ले जा रहा है। उसके साथ साथ लाभ स्थान को देखने के कारण उसके आपको नए नए लाभ की वृद्धि हो रही है। तो शुरू के 4 महीने तो एक जुपिटर के कारण मैं कहूँगी कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत रहेगा और आपकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जुपिटर आपके चतुर्थ भाव में जाएगा। देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, वो भी उच्च राशि में, तो ये बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छा है कि जुपिटर जब फोर्थ हाउस में जाता है तो एक तरह से उसकी दृष्टियां भी बहुत मजबूत है। आपकी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है उसको एक पुशअप देता है। ये आपके माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, आपके माता के स्वास्थ्य से कनेक्टेड कोई समस्या है उसका कोई प्रॉपर मेडिकेशन आपको मिल पाता है। उसके अंदर आपका मदरलैंड से कनेक्टेड कोई केस चल रहा है या कोई भी इस प्रकार की स्थितियां हैं या कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको एक सॉल्व करने की पोजीशन आकर खड़ी रहती है। घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं आप, कुछ लैंड खरीद सकते हैं। और देखिए, ये जुपिटर की एक दृष्टि अष्टम भाव पर है, दूसरी आपके दशम भाव पर, एक 12th हाउस पर, दशम भाव पर पड़ने के कारण आपके कार्यस्थल में बहुत वृद्धि होगी। आपको प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अष्टम भाव पर अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 12th हाउस के अंदर दृष्टि है तो आपको, मैं ये कहूँगी कि विदेश से कनेक्टेड आपको बहुत लाभ है। अगर कोई भी इस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं और या इस प्रकार की कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। मगर कुछ मैं और पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ जुपिटर का इम्पोर्टेंस नहीं है,
अप्रैल के बाद संभावनाएं शुरू होंगी, मगर हमें कब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जुपिटर कार्य करेगा 100%, आते ही ये चीजें शुरू हो जाएगी, मगर एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना। इसका रीजन बता रही हूँ कि ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएगा, तो वो तीसरे घर में जाएगा, आपके दूसरे घर से निकल कर तीसरे घर में जाएगा, फिर वापस वो जुलाई में वापस से अपने सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो ये जो ट्रांजिट है जो 3 महीने का है, अप्रैल 29 से जुलाई 12, ये 3 महीने के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिसीजंस नहीं लेना है। आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो एकदम से ट्रस्ट नहीं करना किसी चीज़ पर, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट ऐसी है कि ऐसी स्थितियां खड़ी होंगी, आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी आएगी, बेचना चाहते हैं तो भी आएगी, मगर आपको उस वक्त डिसीजन नहीं लेना है। इसका रीज़न बता रही हूँ कि जब जब सैटर्न की इस प्रकार की पोजीशन होती है तो क्योंकि समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इंसान का डिसीजन गलत होता है। जो ये जो शनि आपका सेकंड हाउस का सैटर्न है, वो शुरुआत में जो रहा है उसका पहले मैं बात करूंगी कि सैटर्न जो है शुरू के अप्रैल तक, यानी कि 4 महीने तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो ये सेकंड हाउस का जो सैटर्न होता है वो इंसान को एक स्थिर इन्वेस्टमेंट करवाता है। आपका कोई भी कार्य है उसमें आप पैसों को लेकर काफ़ी स्पेसिफिक रहेंगे, और ज़्यादा किसी डिस्प्यूट्स में मत उलझिएगा, किसी को ज़्यादा कुछ रिएक्ट मत कीजिए, कोई आपकी जो वाणी है उसको रिएक्टिव मत रखिएगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फैमिली मैटर्स है तो उसको बहुत शांति से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना आपके लिए अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि इसमें कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं, कभी आपकी वाणी से कनेक्टेड आप कुछ ऐसा बोलेंगे और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो हो सके तो डिस्प्यूट से दूर रहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। आप क्योंकि सैटर्न जो होता है वो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट्स करवाता है काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स करवाता है, वो कभी कोई ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, बस वाणी को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सैटर्न की एक दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, और तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। ये ऐसी स्थिति है, देखिए मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी का मैटर तो आपका रहेगा ही, उसमें आपका बूस्टअप भी रहेगा। आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो आपका होगा कि आप रिनोवेशन भी करवाना चाहेंगे, कुछ आर्किटेक्चरल चेंजेस करवा सकते हैं घर के अंदर। अष्टम में पढ़ने के कारण मैं कहूँगी कि कभी कभी इंसान को दुविधा में डाल देता है ऐसा सैटर्न, आपको बहुत ज़्यादा विचारशील भी बना देता है। तो हो सके तो ज़्यादा एम्बिशियस मत बनिए, और जिद्दी स्वभाव आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ती है उससे क्या होगा, आपको लाभ में वृद्धि होगी, क्योंकि सैटर्न की उच्च दृष्टि है ये। तो शुरुआत के 4 महीने का मैंने बताया कि इस प्रकार से रहेगा सैटर्न का, मगर उसके बाद जो 3 महीने के लिए वो कुंभ राशि में जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुपिटर अप्रैल में 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल को चेंज होगा। उसके बाद सैटर्न कुंभ में आ जाएगा, उसके साथ साथ राहु का भी ट्रांजिट हो रहा है जो 12 अप्रैल को आपके 5th हाउस में आएगा। ये तीनों ही चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब ऐसी प्रकार की स्थिति है कि तीनों प्लैनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं 10-12 दिन के गैप के अंदर, तो कोई बड़ा डिसीजंस मत लीजिए। इसका रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है इस प्रकार के, क्योंकि एक ग्रह चेंज होता हो तो आप उसका कुछ चेंजेस में आपको खुद को पता चल सकता है कि क्या परिवर्तन आएगा, मगर 3 ग्रह एक साथ चेंज हो रहे हैं और वो तीनों ही बहुत ही मजबूत है अपनी जगह पर। तो ऐसे समय पर बहुत बड़ा बदलाव करना, या बहुत बड़ा कोई आप कहें कि मैं बहुत पैसा लगा दूं, एक साथ सारे ही पैसे किसी बिजनेस में आपने लगा दिए उस समय पर, या कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप कर ली, या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आप, मुझे प्रॉपर्टी का ज़्यादा लग रहा है कि आप कोई गलत प्रॉपर्टी के अंदर मत पड़ जाइएगा। हो सके या तो अप्रैल के पहले कर लीजिए, या तो फिर हो सके तो 12 जुलाई के बाद कीजिए, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं। क्योंकि देखिए जुपिटर 4th हाउस के अंदर ज़रूर इतनी मजबूती के साथ है,
मगर साथ में हम ये नहीं भूल सकते कि उसके अंदर सैटर्न की पोजीशन और राहु की पोजीशन जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी कोई डिसीजन प्रॉपर्टी का ना लिया जाए, घर है तो उससे कनेक्टेड कोई डिसीजन ना लिया जाए, बदलाव या बिजनेस से कनेक्टेड कोई डिसीजन ना लिया जाए, कोई बहुत बड़ा चेंज उस समय पर मत कीजिए। हाँ, आप प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करिए, मगर एग्जीक्यूशन के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई भी बदलाव है उसे स्वीकार करना चाहते हैं, प्लान कर सकते हैं, मगर उसके लिए उतावलेपन में आप एकदम से कोई बड़ा वेंचर कर लें और उसके बाद आपके पैसे उसमें डूब जाए, ऐसी स्थिति ना हो। मैं आपसे पहले से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लग्न का स्वामी जब जब इस तरह के जो कहते हैं ना हैवी प्लैनेट्स के बीच में आता है तो गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कब तक? 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, यानी ये बीच में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, ना कोई बदलाव करना है। हाँ, आप जो कर रहे हैं उससे बहुत ईमानदारी से और स्पेसिफिकली कीजिए। आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपने कर्म को मजबूत कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो स्थिति है उसमें आप पकड़ के रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मगर बहुत बड़ा चेंज लेने की अभी कोशिश मत कीजिए। ये 3 महीने तो खास रूप से कहूँगी। अप्रैल से पहले तो परिस्थितियों में बहुत अच्छा है आपके लिए, मगर ये 3 महीने संभल के रखने, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया ना जाए तो अच्छा है। एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए, राहु का ट्रांजिट की बात करते हैं तो देखिए, राहु आपके 6th हाउस में से निकलकर आपके 5th हाउस में चला जाएगा। देखिए, ये जो समय है कि जहाँ जो मैंने 3 महीने का समय बताया, सैटर्न की भी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु आपके 5th हाउस में आएगा। आप शेयर मार्केट्स के अंदर पैसों को डुबो मत दीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर मार्केट से दूर रहिए, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये आपको गलत इन्वेस्टमेंट, गलत नुकसान की तरफ लेकर जा रहा है। तो खुद को इस चीज से बचा कर रखिए। इवन अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये राहु आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं ये कहूंगी कि सैटर्न की भी दृष्टि है तो इसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हो सके तो इस समय को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ की संबंध बात करें तो आपका संबंध आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो हो सके तो देखिए, रिएक्टिव मत होइएगा। कुछ ऐसी स्थिति है तो वार्तालाप करके अगर सॉल्यूशन निकलता है तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे में विचार मतभेद हो जाते हैं और उनके व्यू पॉइंट और आपके व्यू पॉइंट नहीं मैच हो पाते। 5th हाउस का राहु प्यार में धोखा भी देता है, सबसे बड़ी चीज। मैं तो क्लियर वर्ड्स में कहूंगी जो भी कहूंगी, क्योंकि गोल गोल कर कर कहने का कोई मतलब नहीं है। ये 3 महीने आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कुछ आपका अगर प्यार की कोई परिस्थिति है, आप लव मैटर के अंदर हैं, तो थोड़ी उतार चढ़ाव की परिस्थिति हो सकती है, ब्रेकअप्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और आपको राहु होने के कारण 5th हाउस में प्यार में धोखा होता है। और अगर ऐसी, क्योंकि राहु तो अब यहीं पर रहने वाला है, तो मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी कि किसी भी गलत व्यक्ति के चक्कर में मत फंसिए। आप अगर आपकी पूरी लाइफ किसी के साथ बिताना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं। तो आप शायद उनके साथ बहुत फीलिंग्स के साथ अटैच्ड हो जाए, मगर फिर आपको पता चले कि आपके साथ कुछ इस तरह का धोखे की स्थिति हो सकती है। राहु धोखे का प्रतीक है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो मैं आपके रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी कोई लव मैटर के अंदर ना पड़ा जाए तो अच्छा है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो भी आपको पता चलेगा कि शायद उस व्यक्ति का ओरिजिनली क्या है और क्या परिस्थितियां हैं, वो आपके सामने आएगी और फिर आपको पता चलेगा। तो अगर इस तरह के मैटर को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। हाँ, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी 5th हाउस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉरेन की जाना चाहते हैं, आईटी स्टूडेंट्स के लिए, फिर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, क्योंकि उन लोगों के लिए क्यों कह रही हूँ कि मेष राशि जो होती है वो मंगल की राशि है, उसमें जब राहु आता है तो एक प्रकार से ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स और स्पेशली जो इस प्रकार की मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है। आईटी के
टेक्निकल लाइन वालों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, फॉरेन जाना चाहते हैं बेस्ट टाइम है, सब कुछ फेवरेबल है। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई एम्बिशन लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। हाँ, अगर मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहूँगी कि अपने स्टडी पे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, भटकाव की स्थिति ना हो, क्योंकि राहु आपको अपने कर्म से भटका देता है, तो वो हमें नहीं करना है। देखिए, राहु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, एक दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो ये तीनों ही स्थिति ऐसी है तो भ्रमित भी कर देती है। आपके अपने लक्ष्य से भ्रमित मत होइएगा। आप केतु 11वें भाव में होने के कारण आपको कभी कभी ये जरूर महसूस होगा, सब कुछ अचीवमेंट होने के बाद भी कभी कभी आपको लगेगा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ये करना है, वो करना है। इंसान को एम्बिशियस बना देता है। तो देखिए, बहुत ओवर एम्बिशियस अभी इस समय पे मत बनिए। आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। शुरू के 4 महीने भी बहुत अच्छे हैं, बाद में भी अच्छा है, और बीच में भी क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखने की स्थिति है प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। और किसी पर एकदम से अति विश्वास कर देना और बहुत बड़ी पार्टनरशिप में पड़ना, अभी ये जो अप्रैल से लेकर थोड़ा सा जो समय मैंने बताया है तब तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत ही प्रोग्रेसिव समय है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि भटकाव की स्थिति क्रिएट ना हो, किसी पर गलत विश्वास एकदम से रख देना, बहुत सोच समझकर और अपने अनुभव के बेस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जुपिटर आपके जिस प्रकार की प्लेसमेंट लेकर बैठा है, आपको फॉरेन से काफ़ी लाभ है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपका जो 10th हाउस काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको प्रमोशंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय के अंदर। मगर जो भी कीजिएगा, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये जो समय बताया है उसमें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, ओवरऑल मैंने आपको व्यू पॉइंट बता दिया है, तो चिंता वाली बात नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रख के अपने महीने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिएगा। देखिए, मंथली राशिफल के साथ तो मैं हर महीने आपके सामने ज़रूर आऊँगी, उससे आप और भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मगर मोटे रूप से मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है कि धनु लग्न वालों के लिए 2022 में किस प्रकार की स्थितियां हैं। देखिए, ये पूरे ही वर्ष को बहुत अच्छे से प्लान कर कर अपने जीवन को एक नई दिशा प्राप्त करवाइएगा, और अभी आगे जीवन में बहुत अच्छा समय आने का एक व्यू पॉइंट मुझे दिख रहा है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस पॉजिटिव रहिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए और हमेशा खुश रहिए। एक चीज़ मैं कहूँगी कि लाइक करना बहुत ज़रूरी है अगर वीडियो पसंद आए तो, और उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो हमेशा हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए, आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए। देखिए, पूरे वर्ष को अच्छे से प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।